हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्स में। आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे हिमालय पर्वत यानी कि पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। सो चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। सो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपको आंसर ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो कौन सा पर्वत है? आपका ऑप्शन यहाँ पे अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, तो है आपका हिमालय। हिमालय कहाँ स्थित है? तो हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पर्वत का, यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत का एक प्रमुख प्रकार है। तो देखिए हिमालय पर्वत का एक प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लैक पर्वत का और अवशिष्ट पर्वत का। तो देखिए हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार क्या है? तो हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार जो है आपका वलित पर्वत का है। किसका है? प्रमुख प्रकार उसका क्या है? तो वो वलित पर्वत का है। यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है देखिए गॉडविन ऑस्टिन कॉमेट, नंदा कोटा और नंदा देवी। तो देखिए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो है आपका गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे देखिए गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो देखिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और धौलागिरी। तो देखिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है आपका कंचनजंगा। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, कंचनजंगा जो है वो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की कौन कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? देखिए भारत की कौन कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है सरहदी, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो देखिए भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो आपको पता होगा हिमालय जो है वो पर्वत श्रेणी वो नवीनतम है। हिमालय पर्वत श्रेणी क्या है? तो वो नवीनतम है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो देखिए कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आपका है, ये तो पहले आप सबसे पहले जान लीजिए, संसार की अधिकांश ऊंची पर्वतों चोटियों में हिमालय में स्थित है। सारी पर्वत चोटियाँ कहाँ पे स्थित है? तो हिमालय में स्थित हैं। तो देखिए वो कौन सी पर्वत चोटी है जो हिमालय में सबसे सर्वोच्च पर्वत है? कौन सा हिमालय में कौन सा पर्वत स्थित जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहाँ पे देखिए आपका कंचनजंगा जो है वो, कंचनजंगा क्या है? तो कंचनजंगा जो है वो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा क्या है? तो कंचनजंगा जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए विश्व में 100 सर्वोच्च शिखर में हिमालय की अनेक चोटियाँ हैं, जिसमें कंचनजंगा जो वो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है नंदा देवी, नमचा, बारवा, धौलागिरी और कंचनजंगा। तो देखिए कौन सा हिमालय जो वो असम राज्य में स्थित है? तो आपका है नमचा बरवा। यहाँ पे देखिए नमचा बरवा जो
आपके असम राज्य में स्थित है। आपके किस राज्य में स्थित है? तो आपके असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनसनी में हुई? देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनसनी में हुई? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है तेवी, यहाँ पे देखिए तेथीस, इम्ब्रहा, ब्रह्मा, शिवलिक और गोदावरी। तो देखिए हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनसनी से हुई? तो तेथीस भू सनसनी से हुई। किससे हुई? तेथीस भू सनसनी से हुई। तो देखिए तेथीस भू सनसनी है क्या? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, तेथीस सागर जो गोंडावाना लैंड और लैरोसियो के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो एक छिछला और सर्कस सागर था। इसी में जमा अवसादों में प्लेट की जो वो परिणाम स्वरूप अफ्रीकी भारतीय प्लेटों में यूरेशियन प्लेटों टकराने के कारण ऐसा होता है। तो वो कौन सी है? तेथीस सनसनी है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिमालय का पाद प्रवेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रवेश यानी कि पीछे से जो पाद प्रदेश होता है, यानी कि उसके पीछे जो प्रदेश होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल और शिवलिक। तो देखिए शिवलिक श्रेणी का ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। शिवलिक श्रेणी का ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। तो देखिए हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी एवं भौगोलिक रूप से युवा भाग है। क्या है? तो देखिए पर्वत का सबसे दक्षिणी एवं भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। तो देखिए किस नाम से उसको जाना जाता है? तो उसको शिवलिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए किस नाम से जाना जाता है? तो शिवलिक के नाम से जाना जाता है। शिवलिक श्रेणी एक ब्रह्म हिमालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंदा देवी स्थित है। तो देखिए नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? आपको यहाँ बताना है नंदा देवी कहाँ स्थित है। तो देखिए किस राज्य में नंदा देवी? तो आपका नंदा देवी एक पर्वत है। देखिए नंदा देवी क्या है? नंदा देवी एक पर्वत है और ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में और सिक्किम में। तो देखिए नंदा देवी जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में आपका स्थित है। नंदा देवी पर्वत जो है भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी क्या है? तो नंदा देवी आपके पर्वत श्रेणियों में क्या है? तो दूसरी, विश्व भारत में दूसरी है और विश्व में 23वीं सर्वोच्च चोटी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो देखिए बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? किस हिमालय में? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कुमायूं हिमालय में, मध्य प्रदेश में, हिमाद्री में और ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ देखिए आपको पता होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ जो हो आपका कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर जो कि भारतीय राज्य में के उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए आपको इतना याद रखना है कि बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय में अवस्थित है और ये भारतीय राज्य के उत्तराखंड के चमोली जिला के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय की हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो देखिए हिमालय की रेखा किसके बीच होती है? तो यहाँ पे आपको बताना है हिमालय की हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है 5400 से 6000 मीटर पूर्व, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूर्व में और 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो देखिए हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है? तो वो आपकी होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? तो 4500 से यानी कि 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है,
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है। देखिए ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है गॉड, विनोस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तो देखिए निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो वो है आपका गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला ऑप्शन गॉडविन ऑस्टिन जो है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है श्रेणी, कृष्णागिरी, सागर माता, राकापोसी। तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम जो है वो आपका कृष्णागिरी है। क्या है, कृष्णागिरी। देखिए काराकोरम, यहाँ पे देखिए काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः है। यानी कि देखिए इसका विस्तार कहाँ है। तो पाकिस्तान, भारत और चीन से इसका विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए मतलब कि वहाँ तक वो फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्घ्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य में होता है आपकी लंबी घाटियाँ किस नाम से जानी जाती हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है दोन, चोस, दुआर और मर्ग। तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दून नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायता से रूपिन व सुपिन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मर्ग, बुग्याल, प्यार और दुआर। तो क्या कहा जाता है जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं तो उसको जो है मर्ग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है उसको मर्ग कहा जाता है। यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा वह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। जैसे कौन सी पर्वत श्रेणी, जैसे आपका धौलागिरी हुआ, नागरिबा हुआ, पीर पंजाल हुआ, महाभारत हुआ आपका और मसूरी जो ये सारे सम्मिलित हैं। ये छोटे छोटे घास के मैदान जिसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। देखिए इसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। अभी तक तो आपने जाना कि इसको जम्मू कश्मीर में दून कहा जाता है। अब उत्तराखंड में देखिए इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे दून, मर्ग, चोस और बुग्याल प्यार। तो इसको उत्तराखंड में जो है बुग्याल प्यार के नाम से जाना जाता है। देखिए जम्मू कश्मीर में दून के नाम से जिसको जाना जाता है उसको उत्तराखंड में बुग्याल प्यार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो देखिएगा सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग अवस्थित है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो देखिए वो कौन सा स्थित है। तो वह है आपका कुमायूं हिमालय। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है कुमायूं हिमालय जो है वो पर्वत श्रृंखला में 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है जो सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला
को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो देखिए कुमायूं हिमालय किसे कहा जाता है आपको ये पता होगा। तो देखिए कुमायूं हिमालय जो पर्वत श्रृंखला में 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक होता है, जो सतलुज नदी से काली नदी के बीच लगभग फैली 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है, जिसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और कुमायूं हिमालय। तो देखिए वो कौन सा है, तो आया आपका नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय जो है वो आपका पर्वत श्रृंखला में 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक होता है, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो देखिए आपको पता हो गया कि नेपाल हिमालय किसको कहा जाता है और कुमायूं हिमालय किसको कहा जाता है। तो देखिए नेपाल हिमालय जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को नेपाल हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो देखिए किस हिमालय पर्वत चोटी को सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आपको ये पता होगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। माउंट एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी लंबाई जो है वो 8,850 मीटर किलोमीटर है। पहले इसे XY के नाम से जाना जाता था। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग इस समय जो है वो 29,002 फीट यानी कि 8,840 मीटर मापी गई है। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। और वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।